हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डेली मेंस आंसर राइटिंग में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन देखेंगे। द क्वेश्चन इज डिस्कस द रीजंस फॉर रिकरेंट फ्लड्स इन असम, इलैबोरेट ऑन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर फ्लड कंट्रोल इन असम। अब देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें आप असम के फ्लड्स के बारे में कुछ एक दो फैक्ट स्टेट कर सकते हैं। देन यू विल एलैबोरेट ऑन द रीजंस, यू विल डिस्कस द रीजंस कि क्या रीजंस हैं कि असम में रिकरेंट फ्लड्स, हर साल फ्लड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड देन द मेजर्स विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग, बट ऑब्वियसली दीज मेजर्स आर नॉट इनफ, तो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, और फाइनली आप कंक्लूजन के साथ एंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं असम में रिकरेंट फ्लड्स की। अब देखो, हर साल असम में फ्लडिंग होती है। आई हैव सीन इट कि हर साल होती है, बस जो उसका एक्सटेंट है वो वेरी करता है। इस साल जैसे कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो गया, अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुए, प्री मानसून्स में ही फ्लडिंग हो गई है, तो मानसून्स में तो और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं ये जो फ्लड्स हैं। अब देखो, बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट यू कैन ऑलवेज राइट सम फैक्ट्स कि इस साल जो फ्लड्स हुए हैं दे हैव इफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द 35 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कम से कम 42 लाख पीपल, 4.2 मिलियन पीपल आर इफेक्टेड, 1 लाख हेक्टेयर ऑफ क्रॉप प्लांट हैज़ बीन डैमेज्ड, ठीक है। इस तरह के कुछ आप फैक्ट्स ड्रॉप कर सकते हो। देखो, जो असम के फ्लड्स है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत चांसेस रहते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए, या तो फ्लड्स इन असम के ऊपर आ जाए तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, अदरवाइज फ्लड मैनेजमेंट पे या अर्बन फ्लड्स पे या कुछ भी रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स से बिहार में क्यों फ्लड्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, तो क्वेश्चन आने के चांसेस फ्लड्स पे ज़्यादा रहते ही रहते हैं। तो फ्लड्स, दैट इज़ वन टॉपिक वी शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। ओके, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो यहाँ पे बिकॉज असम के ऊपर स्पेसिफिक है, तो ऑब्वियसली हमें असम के ऊपर ही कुछ फैक्ट्स कोट करने हैं। तो आप ये बता सकते हो कि इस साल प्री मानसून में भी फ्लडिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्टेड थे, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज ऐड द क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट ऑल्सो, कि अब देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो फ्लडिंग है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनसीजनल रेनफॉल विच रिजल्ट्स इन फ्लड इज़ हैपनिंग ओवर द ईयर्स, ठीक है, सो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जो असम है, इट इज़ सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 वैलीज, ब्रह्मपुत्र एंड बारक, which are named after their respective rivers, and 2 hill districts with a huge network of 20 large rivers and 50 tributaries. तो यहाँ पे जो river network है वो बहुत ज़्यादा है, that implies कि यहाँ पे जो flood plains हैं वो रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस फॉर रिकरेंट फ्लड्स। तो इनको ना, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 रीजंस। वन इज़ द ज्योग्राफिकल रीजंस, क्लाइमेटिक रीजंस एंड द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, ठीक है। आप चाहे कंबाइन करके भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करें 40% ऑफ जो असम लैंड है ना, दैट इज़ प्रोन टू फ्लड्स अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन फ्लड्स। और ये जो 40% ऑफ असम लैंड है, दिस इज एक्चुअली 10% ऑफ द टोटल फ्लड प्रोन एरिया ऑफ द कंट्री। तो 10% जो फ्लड प्रोन एरिया है वो आपका असम में ही है, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल रीजंस की अगर हम बात करें, देखो, पहला जो रीज़न है दैट इज़ सिंटेक्सियल बेंड। जब हम हिमालयस की बात करते हैं ना, तो 2 सिंटेक्सियल बेंड है। सिंटेक्सियल का मतलब होता है शार्प बेंड, है ना। तो एक तो हमारे पास वेस्टर्न साइड पे है नंगा पर्वत, और ईस्टर्न साइड पे है ब्रह्मपुत्र रिवर का बेंड, जो कि नामचा बारवा पीक के पास है, ठीक है। अब ये जो सिंटेक्सियल बेंड है ना, ये जो शार्प साउथवर्ड्स बेंड रहता है रिवर का या पीक का, इससे क्या होता है, सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो 5000 मीटर से सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है, और बाय द टाइम इट रीचेस असम ना, ये रिवर हेविली सेडिमेंटेड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्लैटनिंग ऑफ स्लोप भी है, ठीक है। पहले आपका 2.8 मीटर्स जो ऐसे स्लोप है वो पर किलोमीटर था, अब 0.1 मीटर्स पर किलोमीटर की स्लोप रह जाती है, तो बहुत कम रह जाती है। तो ये जो फ्लैटनिंग ऑफ स्लोप है ना, इसकी वजह से वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। अब रिवर अगर धीरे धीरे फ्लो करेगा तो वो और ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगा,
ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है, सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। अब समर्स में ना और ज़्यादा सेडिमेंटेशन होती है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और अपने साथ वो और ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन की वजह से रिवर का लेवल बढ़ जाता है और उस वजह से भी फ्लडिंग, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ फ्लडिंग इन ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि ब्रह्मपुत्रा ऑब्वियसली उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं तो उनके फ्लड प्लेन्स भी बहुत बड़े होंगे। अब अगर हम बात करें दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूमिनस ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर की इन आसाम, इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 650 किलोमीटर्स, मेकिंग इट द प्रिंसिपल रिवर दैट क्रिस क्रॉसेज द फ्लड प्लेन्स। और जो असम है इन सब रिवर्स के डाउन स्ट्रीम पे है। ठीक है। मतलब सारे रिवर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये जो रिवर्स हैं दे ऑल्सो चेंज देयर कोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली जब फ्लड प्लेन्स होंगे बहुत ज़्यादा तो फ्लडिंग बढ़ेगी तभी उन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। ठीक है। अब दिस इज़ द मैप। ठीक है। अगर आप असम में देखो तो ये रिवर यहाँ से आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर आता है। देन अगर हम बात करें मानसून्स, देखो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में मानसून्स काफ़ी ज़्यादा ना इंटेंस मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। हैवी साउथ वेस्ट मानसून है, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी है, एंड यू नो इट इज़ अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स विच इंटेंसिफाई दी रेनफॉल। अब मानसून्स में क्या होता है, सेडिमेंटेड रिवर वाटर तो आ ही रहा है, उसके अलावा बारिश होती है तो रिवर्स आर रेन फेड। ये दोनों रीजन्स are responsible for spilling of water over land in narrow valleys leading to floods. ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड द ज्योग्राफिकल रीजंस, जिसमें मेजरली हमारे पास है कि बहुत ज़्यादा जो असम है वो डाउन स्ट्रीम है रिवर्स में, सेडिमेंटेड रिवर है ब्रह्मपुत्रा, हेविली सेडिमेंटेड है, और दूसरा मानसून्स बहुत इंटेंस होते हैं। फिर अगर हम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो असम है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है असम में, वो डाउन स्ट्रीम है। और ऊपर क्या है, अपर राइपेरियन स्टेट्स में ना देयर आर ह्यूज डैम्स जैसे जांगबू विच हैव बीन बिल्ड बाय चाइना। अब उनके इफेक्ट्स डाउन स्ट्रीम में क्या है हमें नहीं पता, बट वन ऑफ दिस कुड बी द फ्लडिंग। ठीक है। उसके बाद झूम कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी वजह से अपर प्रोटेक्टिव लेयर इज रिमूव्ड विच मेक्स इट प्रोन टू एरोजन। ठीक है। डीन्यूडेशन ऑन दी आइदर साइड ऑफ रिवर्स। ठीक है। उससे भी स्पिल ओवर रहता है। डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। डीसिल्टिंग प्रोग्राम, सेडिमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बट दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल। देन इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत ही अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर के पैरेलल रेलवेज और हाईवेज दे रन। ठीक है। अब वो फ्लड प्लेन्स पे हैं। अब अगर आप फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट कर दोगे, ठीक है, वहाँ पे आप घर बना दोगे, तो जब फ्लडिंग होगी वो सबसे पहले तो फ्लड प्लेन्स ही अब्जॉर्ब करते हैं। अब फ्लड प्लेन्स क्योंकि इंक्रोचमेंट से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो फ्लडिंग तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। उसके बाद अर्बन एरियाज में भी वेटलैंड इंक्रोचमेंट देखी जाती है। देखो वेटलैंड्स जो है ना, दे आर द शॉक अब्जॉर्बर, वो सबसे ज़्यादा पानी वो अब्जॉर्ब करते हैं, सेडिमेंट्स वो अब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर वेटलैंड्स नहीं रहेंगे, वो इंक्रोच्ड होंगे, तो ऑब्वियसली जो फ्लडिंग है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद एक और रीज़न है कि आसाम ना साइस्मिकली एक्टिव जोन पे है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ गई, उस वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ गई, है ना। अब लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या होता है, अगेन जो सेडिमेंट्स और डेब्रीज है वो रिवर में जाता है, जो कि फर्दर सेडिमेंटेशन को बढ़ाता है एंड फर्दर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्लड्स। उसके बाद ला नीना इन पैसिफिक देखा गया इस साल, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखा गया, दैट हैज़ स्ट्रेंथन्ड द विंड्स मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मानसून विंड्स है ना, दे कैरी मच मोर मॉइस्चर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है अब हवाओं में, जिसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल देखी जाती है एंड विच ऑब्वियसली इंक्रीजेज द फ्लडिंग रिस्क। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिकरेंट फ्लडिंग देखी जाती है। ठीक है। अब ये जेनरिक क्वेश्चन है, इस साल स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए तो उसके रीजंस इन्हीं के अराउंड होंगे, लेकिन डिफरेंटली हम आंसर करेंगे। अब देखो पहले क्या होता था, पहले ना नॉर्थ ईस्ट में फ्लडिंग वाज सेलिब्रेटेड, क्योंकि जो यहाँ का सॉइल है ना वो लैटेराइट है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट डेफिसिएंट। तो जो एनुअल फ्लडिंग होती है ना, ये सप्लीमेंट करती है इस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ। बट अभी क्या है, पहले ये नेसेसिटी थी, पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता था, अब इट हैज़ बिकम अ नाइटमेयर, क्योंकि हर साल होता है बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज फॉर द नरिशमेंट ऑफ द सॉइल। उसके बाद मेजर्स की अगर हम बात करें, देखो मेजर्स में आप
2-3 तरह से इसको कर सकते हो, या आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसमें आप जैसे प्री डिज़ास्टर पोस्ट डिज़ास्टर मेजर्स कर सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन आप जैसे आंसर लिखना चाहते हो, उस तरह से भी यू कैन डिवाइड द मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है गवर्नमेंट ने फोरकास्ट करने के लिए, सर्वेस के लिए वी हैव यूज्ड ड्रोन्स, ऑल ऑफ दैट। देन integrated flood management program by GOI, then disaster management authorities under NDMA Act, ठीक है, जिसमें NDMA, SDMA और DDMA बनाए गए हैं, रिवर डीसिल्टिंग प्रोग्राम्स, देन नॉर्थ ईस्ट के लिए एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सैटेलाइट की हेल्प से मैपिंग एंड मॉनिटरिंग चेंजेस इन द रिवर कोर्स, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स। देखो एम्बैंकमेंट्स भी ना ऐसा माना जाता है कि एक टेम्परेरी मेजर है, ठीक है, बट इसको परमानेंट बना दिया गया है। So when that happens ना, these embankments can actually prove to be disastrous than actually helping you to prevent the flood, ठीक है। फिर आर्म्ड फोर्सेस का यूज़, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, ये सब चीज़ें मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि वे फॉरवर्ड भी तो होगा, क्योंकि दीज आर डेफिनेटली नॉट दैट सक्सेसफुल। तो वे फॉरवर्ड में सबसे बड़ी चीज़ है शॉर्ट टर्म मेजर्स से हटके ना हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाना है। जैसे हर साल एम्बैंकमेंट्स बना दिए जाते हैं, एम्बैंकमेंट्स का कोई पर्पस ही नहीं है, वो टेम्परेरी मेजर है, ठीक है। आपको परमानेंट सोल्यूशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ मूव करना है। देन फ्लड प्लेन जोनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वेटलैंड्स में एटलीस्ट एग्रीकल्चर ना हो या ह्यूमन सेटलमेंट्स ना हो, ठीक है। फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, देखो फ्लड मिटिगेशन में ना, मिटिगेशन होता है कि जब फ्लड्स आ जाते हैं, जैसे फ्लड्स आते हैं तो हम कैसे उनको कम कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को। तो उसमें दो चीज़ें होती है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं जैसे फ्लड फोरकास्टिंग, फ्लड की वार्निंग, फ्लड प्रोफाइलिंग, रेगुलेशन ऑफ रेजर्वॉयर्स, ठीक है। या इसमें रीलोकेशन ऑफ पीपल भी आ जाएगा टू अ बेटर प्लेस। स्ट्रक्चरल मेजर्स में होता है कि आप रेजर्वॉयर बना दे, ठीक है, आप एम्बैंकमेंट्स बना दे, उस तरह के मेजर्स आते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स में। देन बैम्बू के घर होने चाहिए, बिकॉज दे आर स्लाइटली बेटर, ठीक है, एंड दे आर रेजिस्टेंट टू डैमेज। देन वेटलैंड्स, बिकॉज दे एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर, तो उनको इंक्रोच नहीं करना है, वहाँ पे वेजिटेशन प्रमोट करनी है। उसके बाद एम्बैंकमेंट्स ना, दे शुड बी रेगुलरली चेक्ड फॉर ब्रीचेस एंड सिस्टम्स पुट इन प्लेस फॉर मेंटेनेंस, एंड इनफैक्ट लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ हमें मूव करना है। देन SDMA की फंडिंग को स्ट्रेंथन करना, ट्रेनिंग ऑफ SDRF पर्सनल। इनफैक्ट ना कई बार देखा जाता है कि जो फंड्स हैं फॉर फ्लड कंट्रोल, उसकी भी बहुत मिसएप्रोप्रिएशन होती है, वो फ्लड मिटिगेशन के लिए नहीं यूज़ होते। तो वो भी कि अपने सही यू कैन एक्चुअली राइट कि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स शुड बी स्टॉप्ड एंड दोज फंड्स शुड बी यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और फंडिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं हम। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड मिटिगेशन एफर्ट्स, ठीक है, ताकि एक ना ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए ये सब कुछ, ताकि फास्ट वार्निंग सिस्टम्स आ सके। अब ना एक रिसेंटली एक स्टडी आई है जो कहती है कि अगर हम प्रेजेंटली जो मेजर्स हैं वो लेते रहे ना, तो 943 ईयर्स लगेंगे असम को टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फ्लड्स, ठीक है। सो वी ऑब्वियसली नीड टू इंक्रीज द अडेप्टेशन मेजर्स, द अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी, द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो वी नीड बेटर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो रिसर्च करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, तभी हम लाइव्स और लाइवलीहुड्स और ये सब कुछ लोगों को सेव कर पाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम सेंटर एंड हैंड, दे शुड वर्क हैंड इन ग्लव टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट। सो दिस वाज द आंसर। ऑब्वियसली इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट मोटा मोटा ये हमारा कंटेंट रहेगा अगर रिकरेंट प्लान से असम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारा मेंस का क्रैश कोर्स इज लाइव, यू कैन इनरोल फॉर इट। इसमें क्या रहता है, हर रोज़ 5 क्वेश्चन फ्रॉम अ सब्जेक्ट आर शेयर्ड, ठीक है, एंड ये 5 क्वेश्चन एक तरह से 5 टॉपिक्स होते हैं, बट इन दी फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपको स्ट्रक्चर तो मिलता ही है, साथ में कॉन्टेंट भी मिल जाता है। सो दिस इज़ एट 6000 रुपीज़। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 1800890303, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी चल रही है, 4 फुल लेंथ टेस्ट और 8 सेक्शनल
टेस्ट रहेंगे इसमें एंड आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड उसके बाद हमारा जो एक कोर्स रहता है दैट इज़ द SPG कोर्स, जिसमें यू ऑल्सो हैव फीडबैक बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, तो आप वो भी उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द SPG ग्रुप। एंड फाइनली हमारा जो स्लीपी क्लासेस है दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी ऑफलाइन। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल फॉर द GS बैच और फॉर द ऑप्शनल सोशियोलॉजी और PSIR बैच, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर 2023 बैच, और एक ही बैच होगा पूरे साल में। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं डिटेल्स के लिए, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिस। थैंक यू।